हेलो दोस्तों, मैं कानदास रांकवत इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे थे अपन कंप्यूटर नंबर सिस्टम। कंप्यूटर नंबर सिस्टम का आज जो भाग देखने जा रहे हैं वो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन लास्ट वीडियो में आपने पढ़ लिया था। बाइनरी टू ऑक्टल व बाइनरी टू डेसिमल पढ़ लिया था। अब शुरू हो रहा है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो देखिएगा, शुरू करते हैं अपन। थोड़ी संख्या बड़ी है इसलिए मैंने बोर्ड पर पहले ही लिख दिया प्रश्न हम लोगों की सुविधा के अनुसार, ठीक है। प्रश्न है 1111110011। आधार बेस में 2 है तो ये हो गई बाइनरी के अंदर। इसको अपन आधार बेस में 16 है तो इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। दूसरा प्रश्न भी इस प्रकार का है, तीसरा प्रश्न भी इस प्रकार का है। इस प्रकार मैंने सारणी बना रखी है जो आपको मैंने पहले लास्ट वीडियो में समझा रखी थी। किस प्रकार सारणी बनती है 01010101010101 इस प्रकार की 16 संख्या तक ये चलती है। फिर इसका 0 का डबल हो जाएगा, 1 का भी डबल हो जाएगा, 0011111100110011 इस प्रकार ये 15 तक चलती है। 0 से लगाकर 15 तक की संख्या होती है हेक्सा के अंदर, और ऑक्टल के अंदर 0 से लगाकर 8 तक की होती थी, और बाइनरी के अंदर 0 तक और 1 दो ही डिजिट होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है अपन को यदि हेक्सा के अंदर कन्वर्ट करना होता है जब ये 0 से लगाकर 15 तक की संख्या उसमें 100 होती है, और बाइनरी के अंदर 0 और 1 दो ही कंप्यूटर समझता है। इसका ये अर्थ हो सकता है, ठीक है। और फिर आती है 4 बार 0 4 बार 1, फिर 8 बार 0 8 बार 1 इस प्रकार ये सारणी तैयार हो जाती है। तो अपन शुरू करते हैं इस प्रश्न को लेकर। इसको अपन 2 मेथड से करने जा रहे हैं। देखिएगा, पहला मेथड ये रहेगा कि जैसे ये लिखा हुआ है 111100000001, ठीक है। ये अभी दिया हुआ है बाइनरी के अंदर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बाइनरी 2 बराबर इस बाइनरी को 16 के बराबर लिखना होता है, तब इसकी पावर 4 लगाते हैं, और अपन इसको 4 का वो तीर लगाकर अपन निशान भी बनाया था कि 4 का जोड़ा बना लेते हैं और फिर इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखिएगा, ठीक है, ये मैंने 4 का जोड़ा बना दिया। अब इन संख्या को अपन जो सीरीज थी 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, तो मैंने उसमें बताया था 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 1 2 4 8 इस प्रकार ये चलता जाता है। 1 2 4 व 8 1 2 4 व 8। यदि इसके आगे और संख्या होती है इस प्रकार वो चलती जाती है। जिस संख्या के नीचे 1 है उसको तो अपन ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, और जिसके नीचे 0 है उसको अपन जोड़ेंगे नहीं, उस संख्या में शामिल नहीं करेंगे, जोड़ेंगे जोड़ में शामिल नहीं करेंगे। जिसके नीचे 0 है उसको अपन जोड़ में शामिल नहीं करेंगे। तो अपन इस बार का जोड़ते देखिएगा। सबसे पहले है यहां से जोड़ना शुरू करता हूं। देखिएगा, 1 के नीचे 1 है तो ये 1 लिख देते हैं, फिर 2 के नीचे 0 है, फिर 0 है, फिर 8 है सीधा ही, तो प्लस में 8 कर देता हूं, ठीक है। फिर आगे चलता हूं, इस पर 1 पर है तो ये 1 प्लस कर देता हूं, फिर सीधा ही 2 और 4 सीधा ही वापस 8 पर है, ठीक है, तो ये 8 लिख दिया मैंने। फिर इसमें देखते हैं 1 पर भी है तो 1 प्लस, 2 पर भी है तो 2 प्लस, 4 पर भी है तो 4 प्लस, 8 पर भी है तो 8 प्लस, ठीक है। ये बन जाएगा अपना आंसर। देखना, 8 व 4 कितना होता है 12 13 14 और 1 15, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने 15, कोमा 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 8 प्लस 1 9। अब ये हो गया हेक्सा के अंदर 15 9 9, लेकिन ये अभी तक आंसर नहीं माना जाएगा, इसको आगे और सॉल्व आउट करना पड़ता है, क्योंकि हेक्सा में 15 को कहते हैं एफ। 15 को क्या कहते हैं एफ, तो इसको लिखा जाएगा F99। क्या लिखा जाएगा F99, ये इसका आंसर हो जाएगा। F99 इसका आंसर हो जाएगा, और आधार बेस में 16 है ये, ठीक है। अब सारणी से इसको किस प्रकार कर सकते हैं देखिएगा। जैसे मैंने लिखा था ये 4 का गैप 1001। अब इस सारणी में अपन देखेंगे कि 1001 कहाँ है, तो ये देखना 1001 ये किसके आगे 9 के आगे, तो इसको अपन लिख देंगे 9, ठीक है। दूसरा अक्षर लेते हैं सारणी के अकॉर्डिंग 1001 सेम है, तो ये 1001 डबल सेम ही है, तो इसको मैं 9 लिख लेता हूँ वापस। फिर लिखते हैं 1111, 4 बार 1 आता है तो 4 बार 1 यही प्राप्त होता है, ठीक है। 1111 तो 4 बार मैं प्राप्त यहाँ लिख लेता हूँ। ये कितना है 15 है, ठीक है। ये सब लिख दिया 16, फिर इसको वापस 15 को अपन लिखते हैं F99। ये इसका आंसर हो जाएगा। सारणी से एक ही स्टेप में आंसर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सारणी बनानी पड़ेगी, और इसमें आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के अंदर आप सीधा ये 4 का जोड़ा बनाया और इसको इस तरफ से जोड़ना शुरू किया,
8 प्लस 1, 8 प्लस 1, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इस प्रकार जोड़कर आप जल्दी आंसर प्राप्त कर सकते हो। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसके अंदर देखिएगा 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 है। अब इसके अंदर 4 4 का अपन जोड़ा बनाते देखिएगा। अब 4 4 का जोड़ा बनाएंगे तो ये बन जाएगा यहाँ तक का जोड़ा, फिर वापस बन जाएगा 1 2 3 और 4, यहाँ तक का जोड़ा, वापस बन जाएगा यहाँ तक का जोड़ा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें 4 संख्या ही लेनी है। अब पहले सब आप सारणी से करते देखिएगा। इसमें 0 1 0 1 0 1 0 1, अब देखेंगे 0 1 0 1 कहाँ है, 0 1 0 1 मतलब 5 के आगे देखना, 0 1 0 1 0 1 0 1, तो यहाँ लिख लेते हैं 5, ठीक है, कोमा। फिर है 1 0, अब 1 0 कहाँ आएगा, तो 1 1 1 2 3, 1 और 0, 1 और 0 तो किस में आ रहा है, 14 में, तो ये लिख देता हूँ 14। फिर है 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, 10 पे आ रहा है, तो यह लिख देता हूँ मैं 10, ठीक है। अब ये लिख दिया मैंने 10 से 14 5, लेकिन इसका फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा देखिएगा। फाइनल जो आंसर होगा, अपन 10 को लिखते हैं ए को, 10 को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से, तो मैं लिख देता हूँ ए। फिर 14 को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई से, तो यहाँ लिख लेता हूँ ई। और फिर 5 को तो 5 ही लिखते हैं, और आधार बेस में 16, और यह भी आधार बेस में 16 लगाना था, तो AE5 इसका आंसर बन गया। अब अपन को इसको जोड़ की विधि से क्या करेंगे देख लेना, कि जोड़ेंगे तो फिर ये क्या है, ये 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8, एग्जाम के अंदर इस विधि से ही करना बहुत ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी मेथड है इस विधि से करना। यदि ये विधि में आप कंफ्यूज हो रहे हो या आपको सेटल नहीं हो रही है, तो फिर आप सारणी बनाएगा इतनी लंबी और फिर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। 1 को ऐड करता हूं मैं 1 प्लस, फिर 2 को छोड़ देता हूं, फिर 4 को वापस ऐड करता हूं यहाँ पर, ठीक है, ये बन गया 1 वाला। फिर है इसमें 1 को छोड़ता हूँ, 2 4 व 8 तीनों को ऐड करता हूँ, 2 + 4 + 8, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, फिर इसमें ऐड करता हूँ मैं, 1 को छोड़ देता हूँ, 2 को ऐड करता हूँ, 4 को छोड़ देता हूँ, 8 को ऐड करता हूँ, मतलब 8 + 2, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 8 + 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 8 और 2 10, 8 4 12 और 13 व 14, फिर अगला बन जाएगा 4 व 5, ठीक है। और आधार बेस में कितना है, 16। अब इसको 10 को वापस वही करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से, ई और 5, और आधार बेस में कितना आ जाएगा, 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो ये हो जाएगा AE5, AE5, ठीक है, और आधार बेस में 16 है। इसका आंसर क्या हो गया था, इसका हो गया था F99, और आधार बेस में कितना है, 16 है। अब ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने मैंने पेश करने जा रहा हूं, देखिएगा। इसके अंदर भी 4 4 का जोड़ा बनाते हैं, देखो ये 4 का जोड़ा बन गया, 1 2 3 4। अब आगे भी 4 का जोड़ा बनाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब पीछे एक ही संख्या बची, अब इसका कैसे जोड़ा बनाएंगे, इसलिए वापस मैं एक बार नीचे लिखता हूं, 1 0 1 0 0 0 0 1 1। अब ये मैंने 4 का जोड़ा यहाँ तक बना दिया, फिर दूसरा जोड़ा तो यहाँ तक ही बनेगा। अब पीछे एक ही संख्या बन गई, एक संख्या बच गई, इसलिए क्या करेंगे अपन, फिर भी अपन जोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे जबरदस्ती, और यहाँ 3 0 लगा देंगे, ठीक है। 3 0 लगा दिया, फिर 1 है, फिर ये 0 1 0 0 0 0 1 1। ये अजीब सा क्वेश्चन है, फिर देखते हैं इसको सॉल्व आउट करते क्या होता है, इसका आंसर क्या प्राप्त होता है देखना। ये 0 अब 0 0 0 1 2 3 0 है और 1 है, मतलब ये लिखा हुआ 1 है, ठीक है, सिंपल सा 1 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1। अब आगे है 0 1 0 0 1 0, या फिर इसको ऐसे कह सकते हो, आगे लिखा हुआ है 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0, मतलब ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं 0 0 1 1 0 0 और 1 1, मतलब ये 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3। तो ये हो गया, आधार बेस में 16 है, 1 4 3 और आधार बेस में 16, इसका आंसर हो जाएगा। अब जोड़ की विधि से करें तो ये तो बन गया 1, ये हो गया 2, फिर 4 और 8 पे 0 0 ही है, यहाँ पर 1 व 2 पे 0 है, सीधा ही है 4, फिर आगे है 1, तो ये बन जाएगा 1, फिर यहाँ बन जाएगा 4, और यहाँ बन जाएगा 2 + 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3,
और आधार बेस में कितना है 16। 143 और आधार बेस में 16 है, शायद आप समझ गए होंगे अब तो। और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के अंदर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है या किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और जो लास्ट वीडियो बनाए थे उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन ऑक्टल टू डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।